तो अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट जो है इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल इनको हम क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होता, जैसे कि हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, इस तरीके का कोई पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो है हमारे पास क्या होते हैं, इनके पास कलर नहीं होता, ये हमारे पास ल्यूकोसाइट होते हैं। अच्छा, और इनकी शेप के बारे में हम बात करें, शेप इनकी इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर शेप भले ही हो लेकिन इनके पास न्यूक्लियस होता है। इर्रेगुलर शेप भले ही हो लेकिन इनके पास जो है न्यूक्लियस होता है। और जो है वो हमारे पास, अगर और बात करें कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, पिगमेंट नहीं होता, इर्रेगुलर शेप होती है, और इसके साथ साथ इनकी अगर साइट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो ये कहाँ पे हमारे पास बनते हैं, नो डाउट बोन मेरो के अंदर हमारे पास बनते हैं, बोन मेरो के हमारे पास बनते हैं, स्प्लीन में हमारे पास ये बनते हैं, थाइमस में ये हमारे पास जो है वो बनते हैं, लिम्फ नोड में ये हमारे पास बनते हैं। तो इस तरीके से ये ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारे पास इन चीज़ों में बनते हैं। बोन मेरो में, बोन की मेरो के अंदर बनते हैं, स्प्लीन के अंदर बनते हैं, थाइमस के अंदर बनते हैं, लिम्फ नोड के अंदर बनते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, लाइफ स्पेन वाइट ब्लड सेल की हमारे पास 20 to 30 आवर्स होती है। 20 से 30 घंटे या 1 से 1.5 दिन तक ये हमारे पास जो है वो ज़िंदा रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो WBC की है वो WBC की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बेसिस पे इसको दो चीज़ों पे डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म की कंडीशन पे इसको हमने दो चीज़ों पे डिवाइड किया है। एक है हमारे पास ग्रेन्यूलेटेड, एक है हमारे पास ग्रेन्यूलेटेड और दूसरे हैं हमारे पास अग्रेन्यूलेटेड। ग्रेन्यूलेटेड आरबीसी और अग्रेन्यूलेटेड आरबीसी। जो हमारे पास ग्रेन्यूलेटेड आरबीसी होते हैं, इसका मतलब इनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। मतलब ये अगर एक ग्रेन्यूलेटेड सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इनके पास ग्रेन्यूल्स होंगे डिफरेंट सब्सटेंस के, ग्लूकोज के, स्टार्च वगैरह, ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे इनके पास, जिसकी वजह से इनको हम ग्रेन्यूलेटेड कहते हैं। और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही सिंपल सा होगा, उसके अंदर कोई ग्रेन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, अग्रेन्यूलेटेड कहते हैं। जो हमारे पास ग्रेन्यूलेटेड होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। ये हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे की है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन हमने की है कि ये साइटोप्लाज्म हमारे पास जो कलर लेता है, जो कलर हमारे पास साइटोप्लाज्म लेता है उसके बेसिस पे हमने की है, जिसको हम स्टेनिंग कहते हैं। एक जो है वो एसिड की स्टेन लेते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म जो है उनका वो एसिड कलर हमें शो करता है, जिसकी वजह से हम इसको एसिडोफिलिक कहते हैं। फिलिक मीन्स लविंग, एसिड मीन्स एसिड, हमारे पास ये साइटोप्लाज्म जो है वो एसिड का लेते हैं, इसको इस वजह से हम एसिडोफिलिक कहते हैं। दूसरे हमारे पास बेजोफिलिक होते हैं। बेजोफिलिक क्यों, क्योंकि ये अपने साइटोप्लाज्म में बेस का स्टेन लेते हैं, बेस का कलर लेते हैं, बेसिक कलर लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसको बेसोफिलिक कहते हैं। और एक ऐसा सेल है जिसका साइटोप्लाज्म दोनों लेता है, एसिड का स्टेन भी लेता है, एसिड का डाई भी लेता है, और बेस का डाई भी लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिक सेल्स कहते हैं या न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। वो हमारे पास क्या करते हैं, तीनों जो है हमारे पास जो दोनों डाई लेते हैं, हमारे पास एसिड भी बेसिक भी। अब ये जो हमारे पास एसिडोफिलिक है, ये एसिड जो हमारे पास मशहूर डाई है वो है हमारे पास इजोन। इजोन, तो इस वजह से हम इसको इजेनोफिलिक भी कहते हैं। इसकी वजह से हम इसको इजोन जो है वो हमारे पास एक मशहूर डाई है, जिसकी वजह से एसिडोफिलिक को हम इजेनोफिलिक भी कहते हैं। और बेसोफिलिक हमारे पास बेसोफिलिक ही है, और हमारे पास न्यूट्रोफिल है। अब जो है अग्रेन्यूलेटेड हमारे पास दो होते हैं। अग्रेन्यूलेटेड हमारे पास कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स। अब ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, ये हमारे पास नाम से ही जाहिर है, लिम्फोसाइट नाम से ही पता है कि ये लिम्फ नोड के अंदर बनते हैं। ये हमारे पास लिम्फोसाइट दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जो है वो टी लिम्फोसाइट्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और ये हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं।
अब ये जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं और ये जो हमारे पास मोनोसाइट्स होते हैं, ये न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट, ये दोनों हमारे पास सेल किलिंग, जो माइक्रो इन्फेक्शन होता है उसकी किलिंग में, मतलब बैक्टीरिया वगैरह की को मारने में, उनको फेगोसाइटोसिस करने में काम आते हैं। इसकी वजह से इनको हम फेगोसाइटोटिक सेल्स भी कहते हैं। ये जो हमारे पास इजेनोफिलिक है, इजेनोफिलिक हमारे पास एलर्जिक की रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे पास ज़्यादातर इनका काम आता है। और ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, IgG, IgM, ये हमारे पास कौन रिलीज़ करते हैं? लिम्फोसाइट्स रिलीज़ करते हैं। और हमारे पास बेजोफिलिक का काम क्या है? बेजोफिलिक का हमारे पास हिस्टामीन और हेपरिन वगैरह रिलीज़ करना, जो कि हमारे पास डिफरेंट इन्फ्लामेशंस वगैरह में मीडिएटर्स काम आते हैं, जिसको हम आगे एडिमा वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो एक जर्नल क्लासिफिकेशन पे मैंने बात की। मैंने कहा भाई एक साइटोप्लाज्म है, ये जो WBC का साइटोप्लाज्म है, या तो ये हमारे पास ग्रेन्यूलेटेड, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स हैं तो वो ग्रेन्यूलेटेड होगा, अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स नहीं है तो वो अग्रेन्यूलेटेड होगा। अब अगर साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स हैं, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्स हैं तो ग्रेन्यूलेटेड है। अगर वो हमारे पास जो डाई, जो कलर ले रहा है, वो एसिडिक कलर ले रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? एसिडोफिलिक है, एसिड डाई ले रहा है। डाई हम कहते हैं जिसको हम कलर देते हैं, जिस चीज़ से कलर के देते हैं उसे हम डाई कहते हैं। तो वो कलर जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म कौन सा ले रहा है? एसिड का ले रहा है, जिसकी वजह से हम एसिडोफिलिक कह रहे हैं। बेसोफिलिक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेस का कलर ले रहा है। और न्यूट्रोफिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दोनों कलर ले रहा है, एसिड का भी और बेस का भी। इसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? न्यूट्रोफिल कह रहे हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं अग्रेन्यूलेटेड। अग्रेन्यूलेटेड का साइटोप्लाज्म बिल्कुल प्लेन होता है, कोई ग्रेन नहीं होता। इसके दो टाइप हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स नाम से ही पता है कि लिम्फ नोड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होंगे। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इनका होता है। अब अगर हम जर्नल एक एक फंक्शन पे बात करें तो इजेनोफिलिक, जो हमारे पास मशहूर एसिड की डाई है इजेनोफिलिक, वो एलर्जिक रिएक्शंस में काम आते हैं। न्यूट्रोफिल्स MN जो है वो हमारे पास फेगोसाइटोसिस में काम आते हैं, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाने में। और बेजोफिल और हेपरिन हमारे पास जो है ये मीडिएटर्स के तौर पे काम करते हैं इन्फ्लामेशन वगैरह में। अब इसको मैं बुक की डायग्राम से समझाना चाहूँगा। जनाब हमने सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स की बात की थी। एरिथ्रोसाइट हमारे पास कितने हैं? 5 मिलियन सेल्स होते हैं और इनका फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना होता है गैसेस वगैरह को। हेमोग्लोबिन होते हैं 50 लेक या 5 मिलियन में कहूँ के नंबर ऑफ सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में होते हैं। हम बात कर रहे थे ल्यूकोसाइट पे। ल्यूकोसाइट पे मैंने कहा कि ग्रेन्यूलेटेड कितने होते हैं? 3 होते हैं। न्यूट्रोफिल जो दोनों डायल है, बेजोफिल जो हमारे पास, इजेनोफिल जो हमारे पास एसिडिक डायल है, और बेजोफिल हमारे पास जो बेसिक डायल है। अब जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं, 70%। कितने होते हैं हमारे पास? 70% होते हैं। और इजेनोफिल 1.5% और बेजोफिल 0.5% सबसे कम होते हैं। टोटल इनको देखें तो ग्रेन्युलेटेड 72% होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल होते हैं, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनका जो हमारे पास सेल होता है उसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है हमारे पास? मल्टी लोब्यूलर न्यूक्लियस होता है। मल्टी लोब्यूलर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूट्रोफिल के अंदर होता है। न्यूट्रोफिल के हमारे पास मल्टी लोब्यूलर जो है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस। इजेनोफिल में हमारे पास क्या होता है? बायलोब्यूलर न्यूक्लियस होता है हमारे पास इजेनोफिल में। और बेजोफिल में हमारे पास कैसा होता है? वो हमारे पास वन साइड पे ऐसे सी शेप्ड, जिसको मैं कहूँ कि न्यूक्लियस होता है, सी शेप्ड हमारे पास न्यूक्लियस होता है बेजोफिल के अंदर। मोनोसाइट्स जो है वो हमारे पास 4% होते हैं। फेगोसाइटोसिस या इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को। इनका जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे पास कैसा होता है? किडनी शेप होता है। और जो हमारे पास लिम्फोसाइट हैं उनका जो है वो राउंड या सर्कुलर शेप न्यूक्लियस होता है। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स N से आता है, N के बाद M आता है, तो मल्टी लोब्यूलर जो है न्यूक्लियस होता है। फिर हमें पता है कि 1.5 इजेनोफिल आता है, मल्टी के बाद बायलोब्यूलर है उसके पास और इजेनोफिल जो है मैंने बताया था एसिडिक डायल लेता है, मींस ए के बाद बी आता है तो बायलोब्यूलर। बेजोफिल हमारे पास जो है वो सी शेप्ड आता है, बी के बाद सी आता है तो बेजोफिलिक।
हमारे पास सी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट हमारे पास किडनी शेप्ड सेल लेता है, और लिम्फोसाइट्स हमारे पास जो है वो उनके पास लिम्फ नोड में बनने वाले सेल जिनके पास सर्कुलर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस की शेप याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे सवाल आते रहते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इजेनोफिल जो है वो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ इनके पास होते हैं। मतलब जो एंटी हिस्टामिन्स प्रॉपर्टीज़, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ शो करता है, जो हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ शो करता है जैसे कि एडिमा वगैरह में, इन्फ्लामेशन में, तो उसको रिजॉल्व करने में ये काम आते हैं। क्या होता है ये हम अपकमिंग उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्लेटिलेट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, प्लेटिलेट्स हमारे पास न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका काउंट जो है वो 2.5 लाख होता है और ब्लड क्लॉटिंग में काम करवाते हैं। बस इनका इतना सा ही है कि भाई न्यूक्लियस होता है प्लेटिलेट्स के बाद 2.5 लाख, ठीक है, इनका काउंट है और जो है ये क्लॉटिंग में काम करवाते हैं। बस इनका यही काम है। फंक्शन ऑफ ब्लड पे मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन ऑफ ब्लड पे। तो ब्लड के फंक्शंस पे मैंने एक फार्मूला बनाया है कि जी एन गुड नून वेलकम हैप्पी बर्थडे। कोई बंदा आया है आपके पास, उसको आप बोल रहे हो गुड नून सर हैप्पी वेलकम, और उसकी आज बर्थडे भी है तो उसको आप हैप्पी बर्थडे भी कह रहे हैं। क्या है इसका फार्मूला? इसका मतलब कि फंक्शंस ऑफ जी से हमारे पास जो है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट, गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड जो है गैसेस की ट्रांसपोर्ट हमें पता है, ऑक्सीजन एक टिश्यू में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकालता है। तो गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवाता है जी गुड नून से। जी जो है हमारे पास गैसेस की ट्रांसपोर्ट में होता है। एन हमारे पास जो है वो न्यूट्रंट्स की ट्रांसपोर्ट के लिए। हमें पता है जब हम फूड लेते हैं वो फूड हमारे पास कहाँ पर जाता है? इंटेस्टीन्स में जाता है। उन इंटेस्टीन से जब हमारे पास फूड एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे पास विटामिन्स हैं, कैल्शियम है वगैरह, मिनरल्स वगैरह, जो भी न्यूट्रंस हमें मिलते हैं वो हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टीन से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो वो भी कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। तो एन से हमारे पास न्यूट्रंस की ट्रांसपोर्ट हो गई। डब्ल्यू से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट की, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया हो गया, जैसे कि हमारे पास यूरिया हो गया, जैसे कि हमारे पास नाइट्रस, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, हमारे पास रिएक्टिव स्पीशी है। तो इस तरीके जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारे पास एक्सक्रीट करवाना एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, ये भी ब्लड का काम है। सी से हमारे पास जो है कोगुलेशन करवाना। कोगुलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे कट लग जाता है फिर वो कट 2-3 दिन के बाद हील हो जाता है, द हीलिंग ऑफ दैट वाउंड। कोई भी वाउंड का, किसी भी इंजरी का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको मैं क्या कहता हूँ? कोगुलेशन कहता हूँ। वो कौन करवाते हैं? प्लेटिलेट्स करवाते हैं। और वो प्लेटिलेट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में होते हैं। तो ये भी ब्लड का फंक्शन है। एच से हमारे पास जो है वो हॉर्मोन्स हैं। हॉर्मोन्स हमारे पास जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है और दूसरे ग्लैंड्स हैं, उनके अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं। तो वो हॉर्मोन्स भी ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। बी से हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट जो हमारे पास बनते हैं किसी मेटाबॉलिज्म के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाना हमें एटीपी होता है, लेकिन उसके साथ हमारे पास वाटर भी बनता है। तो वाटर, एटीपी मेन प्रोडक्ट है, वाटर हमारे पास बाय प्रोडक्ट है। उस वाटर को भी पूरे सेल के अंदर सर्कुलेट होना पड़ता है और ब्लड के अंदर भी जाना होता है। तो इस तरीके से बाय प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ की भी ट्रांसपोर्ट वो कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। 7 जो हमारे पास आखिरी डी है, वो डी हमारे पास डिफेंस अगेंस्ट डिजीज़ है। डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाकर, एंटीबॉडीज़ लिम्फोसाइट्स बनाते हैं और दूसरी जो चीज़ें होती हैं डिजीज़ के खिलाफ जो हमारे पास डिफेंस देता है वो कौन देता है? ब्लड देता है। तो एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हम बहुत इजीली हल कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। गुड नून वेलकम हैप्पी बर्थडे। जी से हमारे पास गैसेस ट्रांसपोर्ट, एन से न्यूट्रंस का ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू से वेस्ट प्रोडक्ट का, सी से कोगुलेशन, एच से हार्मोन्स, बी से बाय प्रोडक्ट, डी से डिजीजेस।